हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल समपी स्टडी। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग कर चुके थे कितना 3 सब्जेक्ट का जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में। 3 सब्जेक्ट हम कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेना। सर्च करना यूट्यूब में समपी स्टडी, चैनल का नाम है, इसके बाद आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग अच्छे से देख लेना, अच्छे से जितने सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना है और सारे अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि माइंड में डाउनलोड करके रखिए। अब देखिए, इसके बाद हम लोग जो विज्ञान का करेंगे, जिसमें से हम मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी का तीनों सब्जेक्ट कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं जा कर के देख लीजिएगा। आज हम साइंस और सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव जो 2020 में फाइनल एग्जाम में पूछा गया है उसके हम चर्चा करेंगे। तो आई होप अगर जो विद्यार्थी देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन पहले 2020 की बात करेंगे तो 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछा जाता था, लेकिन अभी जो हो गया है 50 क्वेश्चन हो गया है, याद रखना है। चलिए, अब विज्ञान है, ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। केंद्र द्रव में या कोशिका द्रव में या गुणसूत्रों में या पूरस में, या द्रव लिख दिया, केंद्र द्रव होता है ये इस तरह से। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 61 का ऑप्शन 2 हो जाएगा सही जवाब। कोशिका द्रव के बीच में कोशिकांग पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इंग्लिश में यही लिखा हुआ है, वह कौन सा अधातु जो विद्युत का सुचालक का काम करता है। अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक का काम करता है। लकड़ी, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, हीरा। तो आप ऑप्शन देखते ही आपको पता हो गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है, ग्रेफाइट। ये जो है अधातु है लेकिन इसमें करंट प्रवाहित होता है। जैसे ग्रेफाइट कहाँ होता है, तो पेंसिल में। कहाँ होता है, पेंसिल में। याद रखना, आप लोग जो लिखते होंगे, चित्र बनाने का काम करते हैं, तो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है जो नुकीला होता है, काला टाइप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जस्ता, ऑप्शन 2 फास्फोरस, ऑप्शन 3 गंधक, ऑप्शन 4 ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर 63 हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। जस्ता जो है, जस्ता को हम पतले चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अगला, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में, चीनी के, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। आप भी ये जानते होंगे अगर पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट आंसर 64 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। अल्कोहल जो होता है ईस्ट, दारू जो बनता है अल्कोहल मिला हुआ रहता है। इंग्लिश दारू जो बोलते हैं आप लोग, और जो पीता होगा उसके लिए, तो आप लोग तो नहीं पीते होंगे, तो अल्कोहल में मिला होता है जिससे नशा चढ़ता है। अगला, अरे अल्कोहल की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जान भी जा सकती, बहुत मात्रा, क्योंकि 1-2 बूंद में वो सारे शराब बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से सही। तो सूक्ष्म जीव तीनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 सही जवाब। अगला 66, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन। तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है इसमें हम तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो है परजीवी का वाहक है। मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो इनमें से करेक्ट आंसर 67 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया से, अगर ये मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है। बल का अंतर्राष्ट्रीय SI मापक क्या है।
मतलब बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, न्यूटन जो होता है बल का एसआई मात्रक होता है। अगला, बल का पता भी न्यूटन ने लगाया था, इसलिए उसका मात्रक बना दिया गया। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कायांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 5, 6, 7, 8। इसका करेक्ट आंसर 70 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसे हम बोलते हैं बेनी यह पी नाला, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जुताई, कटाई, बुआई, निराई। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, जुताई। चलिए 72, निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस, बुध, शनि, पृथ्वी। इसका करेक्ट आंसर 72 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सीरियस है नहीं, ये तीनों है सौरमंडल का ग्रह। चलिए अगला, टूटता तारा को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, ध्रुव तारा। तो करेक्ट आंसर 73 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, उल्काएं जो होता है टूटता हुआ तारा जो गिरता है। कभी आप लोग देखे होंगे कि आसमान से रात को गिरता हुआ दिखाई देता है चमकते हुए, तो वही तारा होता है, तो उसको उल्काएं कहते हैं। घर्षण को कम किया जा सकता है किससे? तेल से, ग्रीस से, पाउडर से, इनमें से सभी से। तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा सही, यानी तीनों से किया जा सकता है कम उसका घर्षण। अगला, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशे हैं? ऊन, नायलॉन, रेयॉन या पॉलीथीन। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, प्राकृतिक रेशे ऊन हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक से प्राप्त होता है। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, कैसे है वो भी? जैसे भेड़ से निकालते हैं ऊन, तो भी प्राकृतिक से। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं शोर, संगीत, कर्ण पटय, असुर, प्रदूषण। अप्रिय का मतलब ध्वनि को हम पसंद नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 76 का हो जाएगा, पहला, शोर होता है, हल्ला, जैसे हल्ला होता है तो हम लोग पसंद नहीं करते उसी को। अगला, भूकंप मापने के किस उपकरण का उपयोग होता है? रिएक्टर, पैमाना, भूकंप लेखी, पॉलीग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, भूकंप लेखी, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है कि हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन। तो करेक्ट आंसर 78 का ऑप्शन, हवा का मुख्य प्रदूषण गैस बोला गया, तो प्रदूषण तो पहला सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रदूषण फैलाने का काम करता है। अगला, वनोन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, इनमें से सभी। तो 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी तीनों। अगला, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, कपड़ा, मिट्टी। इसका सही जवाब अगर बात करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा तीसरा, क्या बोला? प्राकृतिक संसाधन कपड़ा नहीं है, और ये तीनों क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला, चलिए हाँ खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे, अगला सब्जेक्ट हो गया सामाजिक विज्ञान। साइंस पढ़ लिए और सामाजिक विज्ञान का देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब अगर बात करेंगे 81 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, यूरोप, सही। ईस्ट इंडिया कंपनी इस महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप का। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1755, 1757, 1964, 1857। तो करेक्ट आंसर 82 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलिहातू नामक गांव में हुआ था? चांद, नीलांबर, बिरसा मुंडा, लुबिया मांझी। तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था उलिहातू नामक गांव में हुआ था, झारखंड का महानायक था। अगला,
क्योंकि युद्ध में अंग्रेजों से युद्ध किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर उस समय कौन था? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। कब? 1857 की बात बोल रहा है, ध्यान देना है। तो लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? सूर्य का प्रकाश, हवा, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। क्या बोला गया है? देखिए, नवीकरणीय, सूर्य और प्रकाश, ये क्या है जो कभी खत्म नहीं होगा, तो नवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी। मतलब मृदा को ही मिट्टी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयोग किया जाता है। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? गोमिया, धनबाद, घाटशिला, सिंदरी। तो झारखंड में बोला गया तांबा की बात, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 87 का हो जाएगा, तीसरा, घाटशिला में है जो तांबा का उद्योग का कंपनी है वहाँ पे। अगला, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। अगला, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 6, 8, 14, 16। तो इसका करेक्ट आंसर 89 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 14 लोकसभा की बात कहा गया है। योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था, इनमें से सभी अवस्था में। तो 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि सभी अवस्था में योगासन करना चाहिए। योगासन मतलब एक्सरसाइज, ये उम्र नहीं होती है। अगला, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? बंदरगाह क्या होता है? जहाँ जहाज़ों का पानी, जो जहाज होता है वो ठहरा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हवाई जहाज, हवाई अड्डा। तो हवाई अड्डा मतलब जहाज़ों जो आसमान में उड़ती है सब, जो ठहरा होता है। बस स्टैंड, जैसे बस गाड़ियाँ, बस सारे गाड़ियाँ जहाँ खड़ी होती है उसको बस स्टैंड। उसी तरह से जहाँ पानी जहाज खड़ा होते हैं वहाँ से लोग आने जाने का काम करते हैं, तो वो होता है बंदरगाह। तो ऑप्शन पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी तट और पूर्वी दक्षिणी तट। तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सही जवाब, पश्चिमी तट। अगला, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। तो 92 का अगर बात करें, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, संसद ही कानून बनाती है। और ऐसे से क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले वीडियो में। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1950, 1947, 1952, 1951। तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 93 का 4 हो जाएगा, 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 अगस्त, क्या है क्वेश्चन? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया। तो इसका करेक्ट आंसर 94 का ऑप्शन ये हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसी ने शुरुआत की थी, यार ये घोषणा इसी ने लागू की थी, भारत छोड़ो। मतलब क्या बोला गया है? भारत छोड़ो किसको बोला जा रहा था? अंग्रेजों को। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी या 15 दिसंबर 1875 ईस्वी, 15 जनवरी 1875 या 15 अगस्त 1875 ईस्वी। तो इट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जन्म हुआ था। अगला, झारखंड के बिरहोर है जनजाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 96 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, जनजाति, सही जवाब। अगला, भारत का मैनचेस्टर अगर बात करेंगे तो किसे कहते हैं? हम अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 97 का 1 हो जाएगा, अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो इसका सही जवाब अगर बात करें 98 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन 99 का, झारखंड का अबरक का उत्पादन कहाँ होता है? कोडरमा, रांची, पलामू, दुमका। अबरक बोला गया, अबरक। तो करेक्ट आंसर 99 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोडरमा। कोडरमा में अबरक का उत्पादन होता है। चलिए इसके बाद, किस खनिज का काला सोना कहा जाता है? आप जानते हैं, लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोलियम। का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना हम कोयला को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 3 सही जवाब। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। टोटल हो गया सोशल साइंस का। इसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक है, और आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक तो जितना चाहे उतना तैयारी अभी कर सकते हैं। जब एग्ज़ाम को टॉपर बन सकते हैं, तो मेहनत कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।